हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मॉडल सैंपल पेपर दैट इज फॉर क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश। ये सैंपल पेपर आपको काफी हेल्प करेगा आपके हाफ ईयरली एग्जाम में रेडी होने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझना आपका पेपर किस टाइप से आ सकता है। बट डू लेट मी रिमाइंड यू कि ये सिर्फ एक मॉडल सैंपल पेपर है, थोड़ा सा जो पैटर्न है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, आप ये मत समझना कि मतलब आपने ये बताया था लेकिन हमारा पैटर्न कुछ और आ गया। थोड़ा सा टीचर के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है, टीचर अपने अकॉर्डिंग जो है जैसे सेक्शन ए को कम या ज्यादा मार्क्स का कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक सैंपल पेपर है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये जरूर हेल्प मिल जाएगी कि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं और 2 अनसीन पैसेज जो है वो यहाँ पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहले आपका जो पेपर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सो सेक्शन ए आपका होगा रीडिंग से रिलेटेड, जिसमें आपको अनसीन पैसेज मिलेगा। ठीक है, मतलब वो जो पैसेज कहीं से भी आ सकता है और उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। 6 मार्क्स का है ये। द सन हैड जस्ट सेट बिहाइंड द हिल्स कास्टिंग अ वार्म ऑरेंज ग्लो अक्रॉस द meadow. Sarah and her friends gathered near the old oak tree, their laughter filling the air. They were planning a camping trip for the weekend. The excitement was palpable as they discussed the location, the activities, and the delicious meals they would cook over the campfire. As the night sky emerged, right? As the night sky emerged, dotted with twinkling stars, they set up their tents and gathered around the crackling fire. Sarah's friend Jake began telling ghost stories that sent shivers down everyone's spines. The flickering flames cast eerie shadows, making the stories come to life in the imagination of the young campers. Later, as they lay in their sleeping bags, the night sound surrounded them. The chopping of crickets, the distant hooting of an owl, and the rustling of leaves in the gentle breeze under the vast expanse of the starlit sky. Sarah felt a sense of awe and wonder that she would remember for a long time. So this was the passage, and on the basis of this passage we are to answer a few questions. So question number 1 is, what is the title of the passage? First of all, ये जो पहला क्वेश्चन है ये हमें पूछ रहा है कि इस पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए। देखो, सबसे पहला है कैंपिंग एडवेंचर्स, तो उससे रिलेटेड तो कुछ है नहीं। अ नाइट एडवेंचर, ठीक है, ये भी हो सकता है। घोस्ट स्टोरीज और अंडर द स्टारलिट स्काई, ये आप देखोगे यहाँ पर स्टारलिट स्काई एक आया भी था। मेरे अकॉर्डिंग ये ज्यादा बेटर रहेगा आंसर। बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस में आंसर थोड़ा वेरी भी कर सकता है। ठीक है, आपको कौन सा बेस्ट लगा आप भी बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वर सारा एंड हर फ्रेंड्स प्लानिंग, क्या प्लान कर रहे थे वो, ये आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। दे वर प्लानिंग अ कैंपिंग ट्रिप। ठीक है, so what they were planning, a camping trip. Next, who told ghost stories around the campfire, किसने घोस्ट स्टोरी सुनाई थी, साराज फ्रेंड जेक। ठीक है, तो यह आपका आंसर है जेक। नेक्स्ट, हाउ डिड फ्लिकरिंग फ्लेम्स अफेक्ट द एटमोस्फेयर। देखो, आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हो अनसीन पैसेज, तो आप कोशिश करो थोड़े से कीवर्ड्स मैच करो। जैसे यहाँ पर ये फ्लिकरिंग फ्लेम्स आ गया, फ्लेम्स, यहाँ पर भी आपको ये फ्लिकरिंग फ्लेम्स मिल रहा है ना, तो आंसर कहीं यहीं कहीं आसपास आपको मिलेगा। सो हाउ डिड द फ्लिकरिंग फ्लेम्स अफेक्ट द एटमोस्फेयर, मतलब फ्लिकरिंग फ्लेम्स का क्या इम्पैक्ट हुआ। सो द फ्लिकरिंग फ्लेम्स कास्ट ईरी शेडोज, मेकिंग द स्टोरीज कम टू लाइफ, द इमेजिनेशन ऑफ द यंग कैंपर्स। ये आपका आंसर है नंबर 4 का। ठीक है, उसके बाद 5th क्वेश्चन है, व्हाट साउंड्स डिड द कैंपर्स हियर व्हेन दे वर स्लीपिंग इन द स्लीपिंग बैग्स। ठीक है, जब वो स्लीपिंग बैग्स में सो रहे थे तो उन्होंने क्या क्या साउंड सुनी। ये आप देखो यहाँ पर देख रहे हो, लेटर एज दे ले इन द स्लीपिंग बैग्स, ये स्लीपिंग बैग्स वाला कीवर्ड मैच हो रहा है। द नाइट साउंड सराउंडेड देम, द चर्पिंग ऑफ क्रिकेट्स, द डिस्टेंट हूटिंग ऑफ एन आउल एंड द रसलिंग ऑफ लीव्स। तो आपका ये आंसर है, ये 3 तरह की जो साउंड्स है उन्होंने सुनी थी। इन द जेंटल ब्रीज तक आप लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड सारा फील अंडर द स्टारलिट स्काई। आप ये देखते हो, ये कीवर्ड है स्टारलिट स्काई, तो ये रहा ना, तो ये आ गया, अंडर द वास्ट एक्सपेंस ऑफ स्टारलिट स्काई सारा फेल्ट अ सेंस ऑफ ईव एंड वंडर। ठीक है, यहां तक भी आप लिख सकते हो, पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हो। ये आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। अभी इतना देखो इजी पैसेज है, कितने आसानी से आंसर मिल रहे हैं। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फिर भी आंसर जो है फाइंड नहीं कर पाते।
तो इसके लिए बेटा आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जितना हो सके अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए आंसर्स को ढूंढने की। कई बार बच्चे क्या करते हैं, पूरा पूरा स्टैंजा लिख कर आ जाते हैं, तो वो गलती मत करना, उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कोशिश करो कोई कीवर्ड मैच करो, अगर कीवर्ड मैच हो रहा है उसी सेंटेंस के आसपास आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, फिर से वही सेम है। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। अनसीन पैसेज है, 6 मार्क्स का। इन अ quaint antique shop downtown, Emma stumbled upon an old pocket watch with interactive engravings. Little did she know this wasn't an ordinary watch. As she wound it up, a mysterious portal opened, transporting her to bygone era. Emma found herself in the bustling medieval marketplace, surrounded by merchants selling goods and knights in shining armor. Bewildered but fascinated, she explored the cobblestone streets and tasted exotic fruits from the vibrant market stall. Curiosity led Emma to a grand castle where a wise old wizard awaited. He explained that the watch was a time traveling artifact. With a gentle wave of his staff, Emma was back in the present, clutching the enchanted watch. Back in her own time, Emma couldn't wait to share her incredible adventure. The antique shop owner smiled knowingly, revealing that the watch had chosen her as its next traveler. So first question is, where did Emma found the old pocket watch? So आपको देखो फर्स्ट में मिल रहा है ना, इन अ एंटिक शॉप। तो ये आप सिंपल यहाँ देख सकते हो, इन अ मॉडर्न स्टोर, पान शॉप, फ्ले मार्केट और एंटिक शॉप। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, व्हाट हैपेंड व्हेन अम्मा वाउंड अप द वॉच? सो व्हाट हैपेंड, यहाँ आपको ये आंसर मिला था इधर, व्हेन शी वाउंड इट अप अ मिस्टीरियस पोर्टल ओपन। ठीक है, सो द आंसर इज अ मिस्टीरियस पोर्टल ओपन। नेक्स्ट, वेयर डिड एम्मा फाइंड हरसेल्फ? कहाँ मिला, कहाँ उसने खुद को पाया? तो ये रहा आपका आंसर, बसलिंग मिडीवियल मार्केट प्लेस। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड एम्मा मीट इन द ग्रैंड कैसल? ग्रैंड कैसल में वो किससे मिली? एम्मा टू अ ग्रैंड कैसल वेयर अ वाइज ओल्ड विजिट अवेटेड। तो इसमें आप ऐसे लिखेंगे, ये इसको कट करेंगे, एम्मा, फिर ये हो जाएगा मेट, MET, एम्मा मेट इन द ग्रैंड कैसल एंड ओल्ड, क्या था, वाइज ओल्ड विजर्ड। ठीक है, यहाँ पे बीच में वाइज लिखना है आपको, ओल्ड विजर्ड। नेक्स्ट, हाउ डिड एम्मा रिटर्न टू हर ओन टाइम? वापस कैसे आई? ये रहा, विद द जेंटल वेव ऑफ हिज की जगह आप करेंगे विजार्ड स्टाफ, एम्मा वाज बैक इन द प्रेजेंट। ठीक है, ये 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। लास्ट आपका क्वेश्चन था, राइट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ क्यूरियोसिटी। लेकिन इस पैसेज के अंदर ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो क्यूरियोसिटी का ऑपोजिट हो, ये आपको अपने आप से लिखना पड़ेगा अगर यही आ जाता है सेम। अदरवाइज जो है बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका ऑपोजिट हो सकता है, जैसे आपको रिवीलिंग वर्ड जो है इसका ऑपोजिट दे सकता है, दैट इज कंसीलिंग। ठीक है, आपको बोल सकता है कि फाइंड द ऑपोजिट ऑफ कंसीलिंग, सो इसका आंसर होगा रिवीलिंग जैसे। ठीक है, पास्ट का प्रेजेंट ऐसे करके, लोस्ट का फाउंड। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी वोकैब की प्रैक्टिस आपको करनी होती है, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूरियोसिटी का कोई वर्ड है नहीं, तो क्यूरियोसिटी होती है किसी चीज को जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना, मतलब एक्सप्लोर करने वाला जो पर्सन होता है उसको हम बोलते हैं क्यूरियस, जो जानने की इच्छा रखता है, हाँ ये भी पता चले ये क्या होता है, वो क्यों होता है, तो वो हो गया क्यूरियोसिटी। अब इसका जो ऑपोजिट है वो एक तो हो सकता है इनडिफरेंट। ठीक है, इनडिफरेंट भी हो सकता है। इनडिफरेंट ऐसा होता है जो किसी चीज में कोई ध्यान नहीं देता, मतलब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता आसपास की चीजों में। ठीक है, इसके अलावा आप लिख सकते हो एक वर्ड और, दैट इज अपैथी भी हो सकता है। डिसइंटरेस्ट सबसे मेरे को लगता है इजी रहेगा आपके लिए, डिसइंटरेस्ट या फिर निग्लेक्ट। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं इनका भी आप जो है लिख सकते हो क्यूरियोसिटी के ऑपोजिट में। अगर आपको कोई खुद से वर्ड पता है तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन ए रीडिंग, जिसमें हमारे 2 क्वेश्चन थे अनसीन पैसेज से रिलेटेड। उसके बाद हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, राइटिंग एंड ग्रामर से रिलेटेड है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे राइटिंग से रिलेटेड है। ये देखो, अभी ध्यान से सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगी, आंसर्स नहीं बता पाऊंगी इन सबके। यू आर नटराज
स्कूल कैप्टन ऑफ केंद्रीय विद्यालय। सो ये आपने पहले लिखना है, सबसे पहले पहले क्वेश्चन रीड करना है। राइट अ नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट अ डिबेट कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो आपको याद होगा, इसका फॉर्मेट याद करके जाना है आपको। सबसे पहले स्कूल का नेम लिखना है, वो आपको दिया हुआ है केंद्रीय विद्यालय। कंप्लीट नहीं है, आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। देन आपको वर्ड लिखना है नोटिस। ठीक है, उसके बाद डेट डालनी है। डेट के बाद आपको ये हेडिंग लिखनी है, डिबेट कॉम्पिटिशन। फिर आपको जो है बॉडी ऑफ द नोटिस लिखना है, दिस इज टू बी इन्फॉर्म्ड टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डिबेट कॉम्पिटिशन, डिटेल्स आर गिवन बिलो। डिटेल्स में आप देखोगे डेट आपको दे रखी है, तो आपको यही डेट लिखनी है। ठीक है, आप खुद से चेंज नहीं करेंगे। सो डेट 25 ऑफ सितंबर। टाइम आप दे सकते हो खुद से, क्योंकि इसमें दिया नहीं हुआ है। उसके बाद वेन्यू दे सकते हो, जजेस दे सकते हो, टॉपिक दे सकते हो, और लास्ट में आपको अपना नेम लिखना है नटराज, और डेजिग्नेशन लिखना है स्कूल कैप्टन। उसके बाद लास्ट में आपको जो है बॉक्स बनाना है, बॉक्स बनाना भूलना मत। ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन जो ऑप्शन में है, चॉइस आपको मिली हुई है इंटरनल चॉइस। यू हैव फाउंड अ पर्स, ये आपका फाउंड नोटिस है। आपको एक पर्स मिला है कंटेनिंग सम मनी एंड पेपर्स, इट हैज नो नेम्स, ड्राफ्ट अ नोटिस आस्किंग द ओनर टू कॉन्टेक्ट यू। आप देखोगे इसके अंदर आपको स्कूल वगैरह का नाम दिया नहीं गया है, तो इसमें आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। ठीक है, अपनी मर्जी से स्कूल का नेम लिखोगे, फिर नोटिस, फिर डेट, सेम, फिर हेडिंग लिखोगे फाउंड अ पर्स, फिर आप उसका बॉडी ऑफ द नोटिस लिखेंगे, और लास्ट में जो है आप उसमें नेम और डेजिग्नेशन लिखेंगे, और फिर एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो दोनों में से जो आपको इजी लगे वो नोटिस आप कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में 10 क्वेश्चन भी दिए थे नोटिस से रिलेटेड, तो आप उन नोटिस की प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे चैनल पे जाके विजिट करोगे तो आपको नोटिस राइटिंग की वीडियो जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है राइट एन एप्लीकेशन। ठीक है, ये राइटिंग सेक्शन चल रहा है, ये आपका 4 मार्क्स का है। नोटिस सबसे इजी है, इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, ये आपको एप्लीकेशन लिखनी है। ये आप नॉर्मल भी लिखते रहते हो, जैसे सिक लीव लिखते हो, एप्लीकेशन फॉर लीव लिखते हो, तो वैसे ये आपको लिखनी है योर स्कूल टू चेंज द सेक्शन। इसमें आपको सेक्शन चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट करनी है कि मेरा सेक्शन जो है वो 7th A है या B है, और मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो सब 7th A दूसरे सेक्शन में है। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी टू चेंज माई सेक्शन। ठीक है, अब मुझे सेक्शन चेंज करना है, सो दैट हम जो है इकट्ठे स्टडी कर सके, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो ऐसे करके आप रिक्वेस्ट लेटर लिख सकते हो। नेक्स्ट है यू आर सुरेश ऑफ 25 नेहरू नगर पटियाला। यहाँ पर आपको एड्रेस दिया गया है, सेंडर्स एड्रेस। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड विनय डिस्क्राइबिंग योर बर्थडे पार्टी। आपको ये इनफॉर्मल लेटर है, तो इसके अंदर रिसीवर एड्रेस की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट की भी जरूरत नहीं है। आप सिंपल सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे, देन आप अपने फ्रेंड को एड्रेस करेंगे डियर विनय। ठीक है, उसके बाद इनफॉर्मल वे में आप लिख सकते हो हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आई एम मिसिंग यू अ लॉट, आई वांट टू डिस्क्राइब यू माय बर्थडे पार्टी। ठीक है, तो आप उसके बाद अपनी बर्थडे पार्टी के बारे में बताएंगे कि आपने क्या क्या किया, आपने उसको मिस किया, वो नहीं आ पाया, ये सब। ठीक है, तो ये आपका इनफॉर्मल लेटर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका पैराग्राफ राइटिंग से रिलेटेड है, ये भी 4 मार्क्स का है। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड एन आइडियल स्टूडेंट। ठीक है, आप देखोगे बहुत इजी से टॉपिक्स हैं, आप ही की लाइफ से रिलेटेड है, तो ये आपको पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका ग्रामर से रिलेटेड है। फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके लिए आप अपनी जो पूर्वी बुक है उसकी सारी बुक एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व करके जाना। तो यहाँ हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिल करना है। डैश दे गो टू स्कूल एवरी डे, सो डू दे गो टू स्कूल एवरी डे। माई मदर ऑलवेज डैश मी अ ग्लास ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग, ब्रैकेट में है गिव, सो माई मदर ऑलवेज गिव्स मी। डैश ही राइट अ लेटर, ही आ गया तो अब लगेगा डस। वी डैश नॉट प्ले फुटबॉल, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल मॉडल्स। ये मॉडल्स में से है इट डैश रेन हैविली, इट मे रेन हैविली। ही डैश लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। द पुलिस डैश प्रोटेक्ट अस, द पुलिस मस्ट प्रोटेक्ट अस। देन यू डैश पे योर बिल ऑन टाइम, सो यू शुड पे योर बिल ऑन टाइम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका सेक्शन सी आ जाता है, जो कि आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। दैट मीन्स कि ये आपकी बुक के जो चैप्टर्स हैं, पूर्वी बुक के चैप्टर्स और फॉर्म में से फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, टिक द ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पर ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं, सिंपल वन वर्ड टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, लेकिन इसके लिए आपको जो बुक की एक्सरसाइज है वो अच्छे से करके जानी है। लेटेस्ट डिस्कस वाला पार्ट जरूर कर लेना। द फनी मैन स्माइल्ड एट द पोएट, so true or false? Polynesia had been munching on a food item while talking to the Dr. Dolittle, yes or no? मतलब true or false? The author expresses a deep longing to experience the world.
देन मैरी शेयर्स दैट शी फाइंड्स द डॉग आउटसाइड द विंडो क्यूट। ठीक है, तो ये आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर्स एंड स्टोरीज एंड पॉम्स। नेक्स्ट आप देख रहे हो ये आपका रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड गिव द आंसर, ये आपका लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट में से है। ठीक है, मैं यहाँ एक्सरसाइजेस के नाम लिख देती हूँ, उनको अच्छे से कर लेना। ये आपका लेट अस डिस्कस में से आता है, ये आपका आ सकता है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले में से। आपको पता मतलब आपने अगर पढ़ा हो तो आपको पता होगा हर चैप्टर के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, हर पॉम के, हर टॉपिक के। यहाँ पे आपको ये स्टैंजा अच्छे से रीड करना है और इसके बेसिस पे ये 4 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ठीक है, क्लियर। जैसे द मैन वोर शूज इन हिज फीट एंड हैट ऑन हिज हेड, ट्रू और फॉल्स। वन डे अ फनी काइंड ऑफ मैन केम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, ही वोर अ शू अपॉन हिज हेड, हैट्स अपॉन हिज फीट, उसने उल्टा पहना हुआ था, तो इसका आंसर जैसे फॉल्स हो जाएगा। वेयर डिड द मैन वेयर हिज शू, तो यहां से आप सिंपल इसी लाइन को लिख सकते हो, ही वोर अ शू अपॉन हिज हेड। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट द मैन्स क्लोथिंग। ठीक है, ही वोर नो शूज, ही वोर अ क्राउन, ही वोर हैट्स अपॉन हिज फीट, ही वोर शूज विदाउट सॉक्स, तो ये इसका बी आंसर है। राइट द सिनोनिम ऑफ वर्ड काइंड, काइंड का आपको सिनोनिम बताना है। ठीक है, तो ये आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर आप ये देखोगे नेक्स्ट, ये भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड है, वही सेम लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट में से, ये आपके चैप्टर में से है, एनिमल्स बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटल वाले में से। ठीक है, इसको मैं भी पूरा रीड नहीं करूंगी क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। ये आपको रीड करना है और इसके बेसिस पे इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। क्लियर, बहुत आसान होता है, आराम से ध्यान से पैसेज पढ़ना और आंसर करना। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका है गिव द आंसर ऑफ एनी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। यहाँ पर वैसे 4 ही दिए गए हैं, आपको कुछ 6-7 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको अकॉर्डिंग टू द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन 4, 5 या 3 जितने भी आपको उसमें इंस्ट्रक्शंस में दिया होगा, ये आपको 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, उसी हिसाब से आपको आंसर करना है। ठीक है, और ये आपके चैप्टर्स और पॉम में से हो सकते हैं, जैसे हु वाज डॉक्टर डूलिटल, हु इज मिसेस हार्डिंग, व्हाट डिड द फनी मैन वेयर ऑन हिज हेड, व्हिच सेंस इज डिस्क्राइब एज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द सेंसेस। वैसे ये काफी इजी दिए हुए हैं, मुझे लगता नहीं इतने इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, आप थोड़ा अच्छे से करके जाना प्रिपेयर। लास्ट जो क्वेश्चन होगा ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा और ये आपका थोड़ा सीसीटी बेस्ड होता है। सीसीटी बेस्ड मतलब क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड। ठीक है, इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होता है, सिर्फ चैप्टर या स्टोरी से रिलेटेड नहीं, थोड़ा सा आपकी लाइफ से रिलेट करके देंगे। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर एनकरेज पीपल टू अप्रोच एवरीडे सेंसरी एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ये आपका जो 3 days to see में से है, तो इसको आपको अपने से थोड़ा सा रिलेट करके इसका आंसर बताना है। व्हाट डज द पोएट विश टू कन्वे, पोएट क्या कन्वे करना चाहता है, बाय हाईलाइटिंग द अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ द फनी मैन। ठीक है, तो थोड़ा सा हमारी डेली लाइफ से कोरिलेट करके आप इसका आंसर करोगे। व्हाई डिड मैरी इंसिस्ट ऑन स्टेइंग विद हर मदर व्हेन द गेस्ट अराइव। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट आंसर मत करना इसका, क्योंकि ये 4-4 मार्क्स के हैं, तो थोड़ा सा जितना इसमें लिखोगे उससे डबल कंटेंट जो है वो इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का पेपर आपका जो है वो रहने वाला है इंग्लिश का। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको काफी हेल्प मिल गई होगी, एक माइंड में पिक्चर बन गई होगी कि यस किस टाइप का हमारा पेपर जो है वो आने वाला है। बाकी मेहनत आपकी है, जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, उतना ही अच्छा जो है आप मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स। ओके, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय।